भगवान श्री राम का इतिहास। भगवान श्री राम हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता हैं और उन्हें आदर्श पुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजा जाता है। उनका जीवन और कार्य भारतीय संस्कृति और सभ्यता के आदर्शों का प्रतीक है। भगवान राम का इतिहास मुख्य रूप से संस्कृत महाकाव्य रामायण में वर्णित है, जिसे महान कवि वाल्मीकि ने लिखा था। श्री राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर हुआ था। उनका जीवन साहस, सत्य, न्याय और धर्म की विजय का प्रतीक है। श्री राम का जन्म और बाल्यकाल। भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। अयोध्या के राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी, जिससे वे बहुत दुखी रहते थे। फिर उन्होंने ऋषि वशिष्ठ के परामर्श से पुंडरीकाक्ष यज्ञ किया, जिससे देवी भगवती ने उन्हें 4 पुत्रों का वरदान दिया। इन चारों पुत्रों में श्री राम सबसे बड़े थे। उनके साथ जन्मे अन्य 3 भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। श्री राम का नाम रामचंद्र पड़ा क्योंकि उनका चेहरा चंद्रमा जैसा आभायुक्त था। बाल्यकाल में ही भगवान श्री राम अत्यंत तेजस्वी और गुणवान थे। उनका पालन पोषण धर्म, शौर्य और समर्पण की शिक्षा पर आधारित था। वे अत्यंत सुसंस्कृत और विद्वान थे। उनके साथ उनके भाई भी युद्ध कला और शास्त्रों में निपुण हो गए थे। उनकी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जीवन में सत्य, न्याय और धर्म की स्थापना करना था। राम सीता विवाह। भगवान श्री राम का विवाह सीता से हुआ, जो मिथिला के राजा जनक की पुत्री थी। सीता का जन्म एक भूमि से हुआ था, इसलिए उन्हें भूमि की कन्या भी कहा जाता है। उनका विवाह भी एक अद्भुत घटना थी। राजा जनक ने एक बाण की परीक्षा रखी थी, जिसमें उन्होंने एक बहुत भारी धनुष रखा था। जो भी इस धनुष को तोड़ेगा, वही सीता से विवाह करेगा। श्री राम ने अपनी अद्भुत शक्ति से उस धनुष को तोड़ दिया और इस प्रकार सीता का विवाह श्री राम से हुआ। श्री राम का वनवास। श्री राम का जीवन मुख्य रूप से धर्म और आदर्शों से प्रेरित था और उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग उनका वनवास है। राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी को यह इच्छित था कि उनका बेटा भरत राजा बने। उन्होंने राजा दशरथ से 2 वरदान प्राप्त किए थे, जिसमें एक था कि श्री राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाएगा। राजा दशरथ अत्यंत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने अपनी वचनबद्धता के कारण श्री राम को वनवास भेज दिया। श्री राम ने यह आदेश स्वीकार किया और अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए निकल पड़े। श्री राम का वनवास भारतीय समाज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि उन्होंने अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए अपने सुख और राज्य को त्याग दिया। यह घटना आदर्श पुत्र और आदर्श राजा की मर्यादा को दर्शाती है। सीता हरण और रावण वध। वनवास के दौरान श्री राम और उनकी पत्नी सीता एक दिन दंडक वन में निवास कर रहे थे। तभी राक्षसों के राजा रावण ने सीता का हरण कर लिया। रावण ने सीता को लंका, वर्तमान श्रीलंका, ले जाकर बंदी बना लिया। श्री राम और लक्ष्मण ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए लंबा संघर्ष किया। राम ने अपनी मित्र हनुमान और वानर सेना की सहायता से सीता की खोज शुरू की। उन्होंने सुग्रीव और हनुमान से मित्रता की और उनकी सहायता से लंका की ओर यात्रा की। राम ने समुद्र को पार करके लंका पर आक्रमण किया और रावण से युद्ध किया। रावण से युद्ध के दौरान श्री राम ने उसे परास्त किया और उसके अत्याचारों का अंत किया। रावण का वध करने के बाद उन्होंने सीता को रावण की बंदीगृह से मुक्त किया। यह घटनाएं श्री राम के साहस, वीरता और धर्म के पालन को प्रदर्शित करती हैं। श्री राम का राज्याभिषेक। श्री राम के लंका विजय के बाद वे अयोध्या लौटे। उनका स्वागत अयोध्या वासियों ने बहुत धूमधाम से किया। 14 वर्षों का वनवास समाप्त हुआ और श्री राम को अयोध्या के राजा के रूप में स्थापित किया गया। उनका राज्याभिषेक हुआ और अयोध्या में एक नई स्वर्णिम युग की शुरुआत हुई, जिसे रामराज्य कहा जाता है। यह एक आदर्श राज्य था जहां न्याय, धर्म और समृद्धि का राज्य था। लोग इसे खुशहाल और न्यायपूर्ण मानते थे और श्री राम को आदर्श राजा के रूप में पूजा जाता था। रामराज्य। रामराज्य केवल एक राज्य का नाम नहीं था, बल्कि यह एक आदर्श शासन व्यवस्था का प्रतीक था। इस शासन में प्रजा को हर प्रकार की सुख शांति, न्याय और सुरक्षा प्राप्त थी। रामराज्य में कोई भी पीड़ित नहीं था और हर व्यक्ति को अपनी जाति, धर्म और स्थान से ऊपर उठकर समान अधिकार प्राप्त थे।
यह एक आदर्श राज्य था जहां नायक और प्रजा का जीवन धर्म, सत्य और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित था। भगवान श्री राम की शिक्षा। भगवान श्री राम का जीवन एक आदर्श जीवन का प्रतीक है। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर दृढ़ता से चलना चाहिए। श्री राम ने यह भी बताया कि एक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। उनका जीवन हमें बताता है कि सत्य की हमेशा विजय होती है और बुराई का अंत निश्चित है। निष्कर्ष। भगवान श्री राम का इतिहास न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक पहलू में हमें मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। उनके जीवन के आदर्शों और उनके द्वारा किए गए कार्यों ने भारतीय समाज को हमेशा प्रेरित किया है। उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि व्यक्ति को कभी भी अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए और अपने जीवन में सत्य और धर्म को सर्वोपरि रखना चाहिए। भगवान श्री राम की उपासना पूरे भारत में विशेष रूप से दीपावली के समय होती है, जो उनके अयोध्या लौटने और रावण पर विजय प्राप्त करने की याद में मनाई जाती है। श्री राम का जीवन हम सभी के लिए एक आदर्श और प्रेरणा का स्रोत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।